हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, पेटीएम के आईपीओ की जो टैपेड लिस्टिंग हमें थर्सडे के सेशन में देखने को मिली है, यहाँ पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि इस शेयर का, इस पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, क्या गिरावट में पेटीएम एक मौका दे रहा है? क्योंकि हमने कुछ आईपीओज में देखा है जिसमें ईज माई ट्रिप एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी, पर लिस्टिंग के बाद एक जबरदस्त मूव उस स्टॉक में देखने को मिला। तो क्या पेटीएम में इस तरह की कोई स्टोरी बन सकती है? रिटेल इन्वेस्टर्स की अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या एवरेजिंग करें या फिर बेचकर निकल जाएं जिन्हें अलॉटमेंट मिला है, या फ्रेश खरीदारी के कोई मौके यहां पर बन रहे हैं? फ्रेंड्स, अगर आपने पेटीएम में इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, या नई जनरेशन के किसी भी आईपीओ में आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुन लीजिए। आज हम सिर्फ पेटीएम के फंडामेंटल्स के बारे में नहीं, यूनिकॉर्न बिजनेसेस के बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी है इस तरह के कंपनी में पैसा लगाने से पहले। फ्रेंड्स, जितने भी यूनिकॉर्न बिजनेसेस हैं ये प्रॉफिट तो बनाते नहीं हैं, तो हम यहाँ पर सेल्स टू मार्केट कैपिटल के बेसिस पर ही जो है वैल्यूएशंस इनको देते हैं। ईपीएस और पीई के बेसिस पर वैल्यूएशन नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें फैक्टर इन करनी होती हैं इनके एनालिसिस करने से पहले। सेल्स टू मार्केट कैपिटल तो चलो एक पैरामीटर है, उसके अलावा किस फील्ड में ये कंपनी कार्यरत है, वहां पर आने वाले टाइम में स्कोप किस तरह का, पर्टिकुलर फील्ड में जहां ये कंपनी कामकाज कर रही है वहां इनका मार्केट शेयर किस तरह का है। रिसेंट टाइम में काफी यूनिकॉर्न बिजनेसेस लिस्ट हुए हैं, जिसमें इज माई ट्रिप, जोमैटो, नाइका, पीबी फिनटेक ने अच्छी लिस्टिंग दी है। जोमैटो और नाइका ने तो लगभग पैसा डबल कर दिया है। पर यह पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसकी एक फ्लॉप शो लिस्टिंग हुई है और स्टॉक पहले ही दिन 27% के भारी भरकम लोअर सर्किट के साथ बंद हुआ और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ जो है हमें गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आईपीओ है अब तक की इंडियन जो है हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ था इन टर्म्स ऑफ साइज। और यहाँ पर हाल फिलहाल के आईपीओ जिस तरह से ओवर सब्सक्राइब हुए थे, पेटीएम को उस तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था और रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पूरा अलॉटमेंट मिला है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान है रिटेल इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ रहा है। और काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास जो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ पर आई हैं, तो उन सारी क्वेरीज का मैं आंसर देने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह आती है कि टैपेड लिस्टिंग के बाद अब अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि इस आईपीओ में जो ये जबरदस्त करेक्शन आई है उसका रीजन क्या है, कितनी करेक्शन अभी बची है और फ्यूचर आउटलुक पेटीएम का क्या है। फ्रेंड्स, लिस्टिंग वाले दिन ही मैक्वेरी की एक रिपोर्ट यहाँ पर आई थी सरप्राइजिंगली, जिन्होंने लगभग 44% की डाउनसाइड जो है बताई थी और 1200 रुपए का टारगेट पेटीएम को दिया था। जो टारगेट प्राइस उन्होंने दिया था वो तो हैरान करने वाला था ही, और पहली बार कभी ऐसा मैंने देखा है कि लिस्टिंग के आसपास को इतनी निगेटिव रिपोर्ट किसी आईपीओ को लेकर आई हो। पर सबसे बड़ी बात मैक्वेरी की रिपोर्ट्स के जो कुछ बड़े पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख दूं कि वहां पर उन्होंने बोला है कि जो कंपनी है वो डायरेक्शन लेस है और यहाँ पर कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर है। यही चीज़ फ्रेंड्स जो पेटीएम के आईपीओ नोट में पढ़ रहा था और पेटीएम का बिजनेस मॉडल मैंने अच्छे से समझने की कोशिश करी, और हमने अपने सोशल मीडिया ब्लॉग्स और ट्विटर के थ्रू जो है इन्वेस्टर्स को कहा था कि यहाँ पर पैसा ना लगाएं। यहाँ पर पेटीएम मल्टीपल बिजनेस में प्रेजेंट है। पेटीएम ई शॉपिंग में है, पेटीएम जो है आपका पेमेंट तो है ही, पेमेंट सर्विसेज में तो ये अपने आप को नंबर 1 बताते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस ये सेल करते हैं, होटल्स की बुकिंग ये लेते हैं, सभी तरह के बिल पेमेंट्स इनके पोर्टफोलियो पे, इनके ऐप पर होते हैं। इसके अलावा जो है ब्रोकरिंग में भी ये कंपनी आ चुकी है, पर कहीं भी इनका सब्सटेंशियल मार्केट शेयर नहीं है। मैक्वेरी ने बोला है कि पेटीएम एक कैश बर्निंग मशीन है। जितना फंड इन्होंने 190 बिलियन के आसपास जो फंड रेज किया है, 70% तो जो है वहां पर ये अपने लॉसेस को एडजस्ट करने में जो है लगा चुके हैं, यानी कि कैश बर्न कर चुके हैं। और जो बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्शन लेस है और फ्यूचर को लेके बहुत अनसर्टेनिटी है। किस तरह से ये कंपनी कल को प्रॉफिट करेगी, किस तरह से रिवेन्यू को बढ़ाएगी, कोई क्लियर रोड मैप इनके पास नहीं है। काफ़ी सारे एनालिस्ट की और पर्सनली हमारी भी यही ओपिनियन है कि वैल्यूएशंस जितनी महंगी हैं उसके सामने मैनेजमेंट उतना ही कन्फ्यूज दिखाई देता है। फ्रेंड्स, मैंने विजय शेखर शर्मा जो इनके प्रमोटर हैं उनके सारे लगभग टीवी इंटरव्यूज़ को बहुत अच्छे से और बारीकी से समझने की कोशिश करी है। विजय शेखर शर्मा का कहना है कि जो एनालिस्ट हम पर सेल कॉल दे रहे हैं या हमें सही अच्छी रेटिंग नहीं दे रहे हैं, उनको हमारा बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा है, और जो रिटेल इन्वेस्टर हमारा शेयर बेच रहे हैं उनको भी हमारा बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा है।
विजय शेखर शर्मा को यह बात समझनी पड़ेगी कि अब आप पब्लिक जा चुके हैं, और अगर आपका बिजनेस मॉडल आपको लगता है एनालिस्ट को और पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनको समझाइए, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करोगे तो मार्केट इस तरह के ग्रीडी प्रमोटर्स को अच्छे से पनिश करना जानता है, और पास्ट में ऐसे एग्जाम्पल्स हमने बहुत देखे हैं। पेटीएम जैसी कंपनी जो अभी भी इतनी गिरावट के बाद भी बहुत महंगे वैल्यूएशंस पर है, अगर यहां पर कोई भी किसी तरह का अगर अनसर्टेनिटी या रिवेन्यू को या प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर अगर क्लियर रोड मैप नहीं दिखाई देता, क्योंकि इन कंपनीज को सिर्फ जो वैल्यूएशंस मिलते हैं वो फ्यूचर के रोड मैप पर ही मिलते हैं कि आने वाले टाइम में ये बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। यूनिकॉर्न बिजनेसेस जो आज के ज़माने की या ई कॉमर्स इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, उनको बहुत रिच वैल्यूएशंस कुछ इसलिए भी मिलते हैं कि इंडिया में वर्ल्ड वाइड अगर आप टॉप 5 कंपनीज निकालोगे तो उनमें से ज़्यादातर कंपनीज या तो आईटी से जुड़ी हुई होंगी या इस तरह के नए ज़माने के बिजनेस होंगे, जिसके क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपके सामने फेसबुक, अमेजन या फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का आप रख सकते हैं, या तो टेक कंपनी है या टेक सेवी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं। तो इस तरह का परसेप्शन मार्केट को है कि इंडिया में से भी इस तरह की कुछ कंपनीज निकल सकती हैं, जिस तरह से बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से बिजनेस जो है इंटरनेट बेस्ड हो रहा है। पर यहाँ पर फ्रेंड्स पेटीएम में का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। एक तो इनका किसी एक बिजनेस पे फोकस नहीं है। जिस बिजनेस में ये अपने आप को मास्टर बताते हैं पेमेंट सर्विसेज में, वहां पर यूपीआई आने के बाद इतना बड़ा डिसरप्शन है। एक टाइम था या तो आप बोलते थे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो, अदरवाइज आप पेटीएम से पेमेंट ले लो। पर जब से गूगल पे, फोन पे यानी यूपीआई बेस्ड ऐप्स आई हैं, तब से पेटीएम का शेयर लगातार घट रहा है। मार्केट शेयर की बात कर रहा हूं पेमेंट सर्विसेज में। और यहां पर जिस सेक्टर पेमेंट सर्विसेज में जिसमें अपने आप को कंपनी कहती है कि हम जो है लार्जेस्ट पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर ना ही तो कोई सब्सटैंशियल मार्जिन्स हैं, और ये जो बिजनेस है बहुत कॉम्पिटिटिव है, और बहुत जो है ऐप्स इस बिजनेस में आ चुकी हैं, बहुत डिसरप्शन भी है। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर तो कोई बहुत रिच वैल्यूएशंस आपको मिले उसकी चांसेस बहुत कम है। और जो इनके वर्टिकल्स हैं जिसमें ब्रोकिंग हो गई, फ्लाइट बुकिंग हो गई, होटल्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, या पेटीएम मनी जिसमें म्यूचुअल फंड वगैरह के इन्वेस्टमेंट कराते हैं, पेटीएम मॉल मॉल हो गया, किसी में भी इनकी सब्सटैंशियल प्रेजेंस नहीं है। वहां पे मुझे नहीं लगता इनका रिपीटेटिव कस्टमर है जो इन्हीं के साथ जो है टिकट बुक करना चाहता है। इनके पास वो कस्टमर आता है जो कैशबैक मिला, डिस्काउंट मिला तो पेटीएम से कर लिया या फिर किसी और ऐप से कर लिया। इस पर्टिकुलर बिजनेस में जो फ्लाइट बुकिंग, बिल पेमेंट्स का बिजनेस है, इतने ऑप्शन कंज्यूमर के पास हैं कि शायद ही वो किसी एक ऐप के लिए, कंपनी के लिए लॉयल हो। उसको जहां अच्छी डील मिलती है वो वहां कर लेता है। तो यहां पर एक सब्सटैंशियल मार्केट शेयर गेन करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन ट्रैवलिंग स्पेस में अगर वैल्यूएशन वाइज देखो तो मुझे ईज माई ट्रिप बहुत पसंद आती है, पर वहां भी हमेशा यही ड्रॉबैक है कि मार्केट शेयर जो कंपनी का है वो आने वाले टाइम में वो लूज कर सकती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। कंसोलिडेट हो जाएगा सेक्टर और पेटीएम के पास मेजर चंक आ जाएगा या किसी और के पास। बड़े बड़े प्लेयर्स, अमेजन पे एक बड़ा प्लेयर है मार्केट का जो इस सेक्टर में अवेलेबल है। गूगल ऑलरेडी काफ़ी पेनिट्रेट कर चुका है। फोन पे जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर है उसका यूपीआई ट्रांजैक्शंस में। तो पेटीएम को इनसे कॉम्पीट करना इतना मुश्किल नहीं है, मार्केट शेयर गेन करना वहां पर बहुत मुश्किल काम है। तो पेटीएम का जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टेन है, आप किसी भी वर्टिकल में देख लीजिए। उसके बाद जो मैं आप ऑलरेडी डिस्कस चुका हूं, कंपटीशन फ्रॉम यूपीआई ऐप्स। यूपीआई ऐप्स जब से आई हैं, यूपीआई बेस्ड ऐप्स आई हैं, वहां पे पेमेंट सर्विसेज सेक्टर जो इनका मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है, वहां बहुत कंपटीशन है, और आने वाले टाइम में भी ये अपना जो मार्केट शेयर है वहां पर लूज करेंगे। फिर अब बात आती है कि शेयर में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी है पेटीएम के अंदर कि पेटीएम में आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को बिल्कुल मिल सकती है। हो सकता है लोअर लेवल पे स्टॉक सपोर्ट ले, क्योंकि कोई भी शेयर हो आपको पता है वन वे नहीं गिरता है, सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है लोअर लेवल पे। अभी तो मुझे लगता है कल मंडे के सेशंस में थोड़ी और गिरावट बाकी है। पैनिक है मार्केट में, कोई भी पॉजिटिव जो है किसी भी एनालिस्ट की तरफ से कोई ऐसा मुझे सुनने को नहीं मिला, या अभी भी कुछ ऐसा वैल्यूएशन वाइज नहीं है कि मैं लपक के खरीद लूँ। 27% गिर गया तो बहुत अट्रैक्टिव हो गया, ऐसा मुझे अभी भी कुछ नहीं लगता है। जिनको हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं या जो यूनिकॉर्न बिजनेसेस में एक डाइवर्सिफाइड करके लगाते हैं पी इन्वेस्टर की तरह कि हाँ थोड़ा पैसा सारे यूनिकॉर्न बिजनेसेस में डाल के छोड़ दिया, या तो वो मेरा जो है बहुत बढ़ जाएगा, कंपनी बड़ी होती है तो, या फिर जो है मेरे को लॉस होगा। इस माइंडसेट के साथ जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं वो एक बार छोटा अमाउंट करके छोड़ सकते हैं और देख सकते हैं 2-4-10 क्वार्टर कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। अदरवाइज मुझे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जो है गेन यहाँ पर हो जाए बिल्कुल भी नहीं लगता है।
हालांकि यूनिकॉर्न बिजनेसेस में जोमेटो वगैरह के वैल्यूएशंस भी महंगे हैं, पर वो कंपनी अपनी फील्ड में दिग्गज हैं। अगर आपको फूड ऑर्डर करना है जोमेटो स्विगी के अलावा आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन जनरली नहीं है, या फिर वो बहुत छोटा मार्केट प्लेयर है, तो वहाँ पे सब्सटेंशियल मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, तो वहाँ फिर भी एक रोड मैप दिखाई देता है। यही बात नायका के साथ है। भले ही वो ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, पर नायका का जो कस्टमर है वो नायका से ही शॉपिंग करता है, और जिस पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट को वो कैटर करते हैं वो भले ही फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी मिलता हो, पर उसमें उन्होंने मास्टरी की हुई है और काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव टाई अप भी हैं। तो मैं इस कंपनी को नायका या फिर पीबी फिनटेक, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर है, उससे कंपेयर नहीं कर सकता कि डायरेक्शन लेस कंपनी है फ्रेंड, जहां पर प्रमोटर को खुद नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है, बस वो डाइवर्सिफाइड करे जा रहे हैं, और किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेस में हम नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर पेटीएम एक मेजर जो है मार्केट शेयर, मार्केट चंक जो आने वाला टाइम में कैप्चर कर सकता है। तो अनसर्टेनिटी के बीच में इस स्टॉक को आप अवॉइड करेंगे तो आप जो है सुखी रहेंगे। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।